दिखावे की आग। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम ज्ञानी था और दूसरे का नाम बुद्धि था। लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने ज्ञानी और बुद्धि को अच्छी शिक्षा देने के लिए आश्रम भेज दिया। ज्ञानी और बुद्धि ने आश्रम में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया और अब दोनों ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ साथ उनमें इस बात का घमंड भी आ गया था कि वे बहुत विद्वान हैं। हर जगह दोनों अपने ही अधिक श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु दोनों अपने को ही श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को आश्रम से अपने गांव वापस लौटना था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के जमींदार को पता चला कि उनके गांव में आश्रम के विद्वान आए हुए हैं। जमींदार साहब ने दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। ज्ञानी और बुद्धि दोनों जमींदार के घर आ गए। जमींदार ने दोनों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट पकवान बनवाए। जमींदार पहले ज्ञानी के पास गया और हालचाल जाना। जमींदार पहले तो ज्ञानी से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु अपने घमंड और बुद्धि को नीचा दिखाने के लिए ज्ञानी जमींदार से बोला, बुद्धि तो नाम का बुद्धिमान है, इतने दिन आश्रम में रहकर भी वह कुछ नहीं सीखा, अब वह अभी भी गधा ही है। ज्ञानी की बातें जमींदार को अच्छी नहीं लगी। ज्ञानी से मिलने के बाद वह बुद्धि से मिलने गया। बुद्धि में भी ज्ञानी की तरह ही बातें की और कहा, ज्ञानी को कोई ज्ञान नहीं है और वह तो बैल है जिसे कुछ नहीं आता। जमींदार दोनों से बहुत निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उसने ज्ञानी और बुद्धि को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को थालियां परोसी गई तो थाली में घास और भूसा था। थालियां देखकर दोनों जमींदार पर बहुत क्रोधित हुए। बोले, आपने यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है क्या? क्या हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं? जमींदार हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरा उद्देश्य आपके बेइज्जती करना नहीं है, अपितु आप दोनों को श्रेष्ठ समझना है। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे, इसलिए बैल और गधे का जो भोजन पसंद है, मैंने आपको भी वही भोजन परोस दिया। जमींदार की बात सुनकर ज्ञानी और बुद्धि को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगा और जमींदार को धन्यवाद दिया। जमींदार ने भी दोनों को स्वादिष्ट पकवान खिलाए और दोनों की खूब आवभगत की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।